हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CFP डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास कहकशां उर्दू का जो 9वां चैप्टर है भोले बिसरे गीत उसे लेकर आया हूँ। इससे पहले 8 चैप्टर CFP डगरवा चैनल पर आप लोगों का सेव है। आप वहाँ से सर्च करके पिछले 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव प्रत्येक वीडियो में किस्सा कहानी के साथ मेरा अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देखें। और ये चैप्टर 9 है भोले बिसरे गीत। ये भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम अभी भी रेडियो पर रोज सुबह 7:30 बजे के समय में 7 से 7:30 बजे आधा घंटा चलता है। उसमें तरह तरह के जो गायक कलाकार हैं उन्हें लाकर, वो चाहे देसी गीत हो या फिल्मी गाने वाले, कोई लेखक हो या गायक कलाकार हो, लिखने वाले गाने वाले, उन लोगों का इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनसे संबंधित गीत पेश किए जाते हैं। आप लोग भी रेडियो उठाकर सुबह सुबह सुन सकते हो 7 से 7:30 बजे। उन्हीं के बारे में दिया है। ये जो भोले बिसरे गीत है यह एक मुख्तसर अफसाना है। आज इसके बारे में देखते हैं। मुख्तसर अफसाना, इसको लिखने वाले सफ़ी जावेद हैं। सफ़ी जावेद का जन्म 4 जनवरी 1953 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उनका घर का जो माहौल था वो अदबी था। उनका आबाई वतन गया है। आबाई वतन यानी जहाँ से उनके ख़ानदान ताल्लुक़ करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ पर बसा हुआ था, ये मुजफ्फरपुर में हाल फिलहाल में आकर बसे होंगे तो इनका जन्म स्थान मुजफ्फरपुर दे दिया। लेकिन इनके पूरे ख़ानदान के लोग वो गया में रहते थे। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियात मौजू से, समाजियात जो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आप हिंदी में ये जानिए कि सामाजिक अध्ययन करते हैं, उस मौजू से उन्होंने MA किया है। आगे यहाँ दिया है 1953 ईस्वी में दरभंगा के माहनामा अफक में शफी जावेद का पहला अफसाना आर्ट ऑफ तंबाकू, आर्ट जिसको कला बोलते हैं, तंबाकू रगड़ने का जो गुण होता है उसके बारे में दिया, आर्ट ऑफ तंबाकू। उसके बाद दायरा से बाहर, खुली जो आँख, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर हिंदी में लिखा, और रात और शहर में, ये इनके अफसाने मजमूए हैं। उन्हें अब तक बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड और ऑल इंडिया मीड अकादमी अवार्ड लखनऊ की तरफ से दिया जा चुका है। ये जो सफ़ी जावेद है उनके ज़्यादातर अफसानी मजमुओं में जो महूर पाया जाता है, महूर कहते हैं यानी सोच फिक्र। मैं आज मान लो मैं मुसन्निफ हूँ, अब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं लिखूँगा तो मैं जो जिस मौजू पर लिखूँगा वो मेरा सोच और फिक्र होगा। मैं गौर करूँगा, सोचूंगा, मंथन करूँगा, उसके बाद लिखूँगा। तो ये जो लिखने का इसका तौर तरीका था, सोच और फिक्र था, तो वो रूमानी आर्ट था, रूमानी स्टाइल, रूमानी मिजाजी। इनके बारे में मैंने एक वीडियो में खुलासा भी कर दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको वापस देख लेंगे। ये जो भोले बिसरे गीत है, आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। इसमें दिया है कि सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर सबकदोश हुए थे। ये जो डायरेक्टर अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के पद पर थे, इन्हें उस पद से रिटायर हुए लगभग 10 साल हो गया था। इस 10 सालों में वो ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही बैठ कर रहते थे। किसी भी आदमी से पूरे इलाके में उनका मिलना जुलना नहीं था। अब लोगों से उनका मिलना जुलना खत्म हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया। धीरे धीरे लोगों के जहन से वो भुलाते चले गए, लोग उन्हें भूलते चले गए। क्योंकि आज के मौजूदा वक्त में क्या है ना कि आप जितना लोगों से मिलते जुलते रहेंगे आपका परिचय रहेगा। आप लोगों से मिलना जुलना 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बंद कर दीजिए, लोगों के दिलों से आपका प्यार कम हो जाएगा। वही अजीज अहमद के साथ हुआ। आपको क्वेश्चन देता है कि सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से कैसे फरामोश हो गए। तो जब सैयद अजीज अहमद अपनी नौकरी से यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर जो नौकरी करते थे उससे सबकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए, तो वे अपने घर में ही रहने लगे कैद होकर। कहीं आते जाते नहीं थे, किसी से मिलना जुलना नहीं था। यही वजह थी कि धीरे 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 वह लोगों के जहनों से यानी यादों से मिटते चले गए। घर में रहने के कारण वो बैठ कर बोर होते थे तो
उनका एक बहुत जिगरी दोस्त था सिगरेट। सैयद अजीज अहमद का जिगरी दोस्त था सिगरेट। अखबार खोलकर पढ़ रहा है, सिगरेट ओ मुंह में लगा लिया, फुसुर फुसुर पी रहा। बहुत ज्यादा सिगरेट के आदी हो गए थे। सब कोई उनसे तंग थे, परेशान थे। उनका जो घर का खर्च चलता था वो चंद क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट पेंशन के पैसे से चलता था। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। बहुत निहायत शरीफ और ईमानदार किस्म के लोग थे। जितना भी दिन उन्होंने ओहदा पर नौकरी किया, एक भी रुपया साइड की कमाई वो नहीं कमाया। वो उस कमाई को गलत मानते थे, उस कमाई को बेकार मानते थे। और उसका नतीजा ये था शराफत का कि आज मौजूदा वक्त में वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, रुपया कहीं से आने जाने का स्रोत उसका बंद हो गया। पेंशन से जो पैसे मिलते थे वो ज्यादातर उनके बीमारी में ही खर्च हो जाता था। बड़ा मुश्किल से उनका घर का खर्च चलता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी बार बार तंग आकर उनको ताना मारती रहती थी, ए जी कोई काम धाम ढूंढिए ना। लेकिन ये बेचारे काम धाम करना नहीं चाहते थे। इनका सोच था कि मैं डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूँ, बहुत बड़ा पद है, अब जाकर कहीं पर अगर मैं नौकरी ढूंढूंगा तो इनसे छोटा पद मिलेगा। और ये उस पर करना नहीं चाहते थे, बड़ा सा छोटा होगा। बीवी चाहती थी कि ये अभी भी कोई काम धाम करे, इनका दिल भी बहल जाएगा, कुछ पैसा मिल भी जाएगा, सुकून से घर का खर्च वर्च, इनका दवाई वगैरह का जो एस्टिमेट है वो होता रहेगा। जब ये बीवी की बात पर असर नहीं करते थे तो बीवी इन्हें बार बार कहती थी कि आप कब तक यह डायरेक्टरी की लाश अपने कंधे पर लिए फिरिएगा, यानी कब तक आप अपने आप को डायरेक्टर समझते फिरेंगे। कभी तो अपने ख्यालों से इस डायरेक्टर के भूत को बाहर निकालिए। अब आप डायरेक्टर नहीं रहे, अब आप रिटायर हो चुके हैं। ज्यादा पैसे वाला कोई काम ना सही, छोटा मोटा काम ही कर लीजिए। लेकिन वो बीवी की बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होते थे। बीवी ताना मारने, एक दिन की बात है, बीवी इतनी बातें कह रही थी कि इतने में उसका बेटा टपक जाता है। बेटा भी चाहता है कोई काम धाम करे, क्योंकि बेटे को खर्च नहीं मिल रहा ना, बाप से इनकम नहीं मिल रहा। क्योंकि हर बेटे के लिए उनका जो एक क्या बोलते हैं हीरो होता है, वो उनके बाप होते हैं, पापा होते हैं। उनका खर्च मेंटेन करना, उनके नखरे झेलना, सब कुछ उनका सहन करना। तो उनका जो मॉडल होता है ना, मॉडल, वो उनका बाप होता है। मॉडल उसको कहते हैं जो आपके जीवन का प्रतिरूप है, या आप जिसके जीवन के प्रतिरूप है। बाप के जैसा बनना चाहे वो बहू, बाप इंजीनियर है, इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर है, डॉक्टर बनना चाहे। बहुत लोग चोर होते हैं, चोर बनना चाहते हैं। ये अपने अपने हुनर और गुण की बात है कि कौन सा आदमी किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। इस एटमॉस्फेयर में सभी चीज विद्यमान है। तो बेटा भी लपक पड़ता है इतने ही कहते कहते। बीवी की ताना तो उससे सही नहीं जा रही थी, अब बेटा भी टपक रहा है कि सच तो कह रही है अम्मी जान, आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आप तो बहुत ईमानदार थे, बहुत शरीफ थे, बहुत काबिल थे, बहुत दानिश्वर थे। सच बात तो यह है कि आपकी काबिलियत और दानिश्वरी से आपको मादी फायदा क्या हुआ? आपको क्या फायदा हुआ? क्या कर लिया आपने? कौन सा कद्दू में तीर मार दिया आपने? बहुत से ताने बेटे ने मारने लगा। बेटे और बीवियों की बात सुन सुनकर यह थक गया, बहुत अजियत फील करने लगे, बोरिंग महसूस करने लगे अपने आप। ये स्टोर रूम वाले कमरे में एक किनारे पर एक टीवी लगा हुआ था। वहां पर इनका एक नाती है नवासा, जो लॉ ऑन इंटरनेट को आप अपनी जबान में जान लीजिए। वो जो आप डिस्कवरी चैनल आप लोग देखते हो ना, सभी डिस्कवरी चैनल, जिस पर वो जानवरों वाला अजब गजब का स्वरूप दिखाया जाता है, उसी डिस्कवरी चैनल को यहाँ पर लॉ ऑन इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वही देख रहे थे। ये बीवी और बेटे के बात से परेशान है। सोचा दिल बहलाने के लिए कोई नया खबर सुन लूं, न्यूज सुन लूं, क्योंकि अखबार पढ़ने के आदी थे। लेकिन वहां गया तो उनका नवासा, जो नाती है, नाती पोता नवासे की गिनती में है, जो वंशों से चला आ रहा है, मुझसे मेरा बेटा, उनसे वो, तो मेरे बेटे से जो वो होगा वही नवासा।
या बेटी से जो होगा वही नवाज। तो लॉ ऑन इंटरनेट देख रहे थे तो ये उससे पूछ बैठा, बेटा ये क्या देख रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और भी ज्यादा बोरिंग फील करने लगा कि आजकल के लोगों को हो क्या गया है, कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते। ये वहां से तंग होकर चले गए और इसी सोच में, ख्यालों में खो गया कि मेरा मर्यादा खत्म हो गया, घर में कोई मेरे चाहने वाले नहीं। और वो बीमार पड़ गया, बहुत सख्त बीमार पड़ गया। SCG करवाए जाते हैं, टेस्ट जो होता है SCG, डॉक्टर के पास ले जाकर। तो डॉक्टर उनसे दरियाफ्त करते हैं आपको कोई नशीला पदार्थ खाने की आदत है? कहा नहीं, मैं कोई नशा वशा नहीं करता, सिर्फ कभी कभार सिगरेट पीता हूँ, वही मेरा साथी है। डॉक्टर उन्हें सिगरेट पीने से मना कर देते हैं, उसे इब्तला कर देते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको वसीयत करने का वक्त मिला, यानी आपकी जिंदगी में बहुत ही कम वक्त बच गया है, आप अभी भी सिगरेट छोड़ दें। डॉक्टर उनके जेब में से सिगरेट निकलवाता है, उनसे मांग कर लेता है और डब्बे को बाहर फेंक देता है, उसे सिगरेट पीने से मना कर देता है, बैन लगा देता है। यह बात सुनकर कि डॉक्टर ने उसे बीमारी के आलम में सिगरेट पीने के लिए मना किया है, वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं बेचारे, जैसे उसकी जिंदगी से एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा चला गया हो, उसकी जिंदगी से कोई बिछड़ गया हो, ये ऐसे अंदाज में आता है। इतने में उसका एक और पुराना साथी है जो ट्रांजिस्टर रेडियो जिसको हम लोग बोलते हैं, बाजा ट्रांजिस्टर सुनने के भी आदी थे, एक वक्त था। तो अब काफी दिन हो गया था ट्रांजिस्टर से उनका पीछा छूटा हुआ। तो जब डॉक्टर उसे सिगरेट पीने के लिए मना कर देते हैं तो फौरन उसे एक दूसरे यार दोस्त की याद आ जाती है, वो भी तो उनका एक पुराना साथी है। तो अब वो ट्रांजिस्टर ढूंढने के लिए परेशान हो जाते हैं। बीवी कहती है स्टोर रूम में होगा। अब वो बेचारे रात के काफी देर हो गए हैं, रात भर स्टोर रूम के कचरे में जाकर सब सामान को इधर उधर उलट पलट करके आखिरकार सुबह तक वो स्टोर रूम से उस ट्रांजिस्टर को ढूंढ कर निकाल लेता है। लेकिन अफसोस कि ट्रांजिस्टर में उसे जो भोले बिसरे गीत सुनने की आदत थी वो 7 से 7:30 बजे का वक्त था और इसको ट्रांजिस्टर मिलने के बाद लगभग 7:30 बजे का वक्त हो गया, जो भोले बिसरे गीत के प्रोग्राम सुनने का वक्त खत्म हो गया। ये बेचारे और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं और बिछोड़ा पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग रिश्तेदार अहलो अयाल आते हैं मिलने के लिए। उसी में उनका एक पुराना एक दोस्त है रवि रंजन, जो जर्नलिस्ट है और अजीज अहमद का एक पुराना दोस्त भी है। और उसी बीमारी की अलालत में बेचारा चलता है। किताब में आपके रिसाल में कहीं पर इनका इंतकाल का डेट नहीं दिया हुआ इसकी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो कट मार के 1-2 मिनट में मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। मैं देख लूंगा कि आखिर इसमें नहीं दिया है तो कल भी सफर जारी है क्या, रिसर्च करूंगा। ठीक है, तो ये थी आपका भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम वाली कहानी। अब आइए इसमें से देखते हैं कि इसमें आपको सवाल क्या क्या पूछता है। ये जो भोले बिसरे गीत है यह एक मुख्तसर अफसाना है। इस अफसाने के मुसन्निफ यानी भोले बिसरे गीत अफसाने के मुसन्निफ, इसके जगह पर भोले बिसरे गीत बैठेगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं इसको, शफी जावेद है। शफी जावेद की पैदाइश 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हुई थी। उनका आबाई वतन गया है यानी खानदानी वतन। उनका असल नाम किसका, शफी जावेद का, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन था। यह है पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियात मौजू बोलते हैं विषय को, विषय से MA किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। 1953 ईस्वी में, यह हमजा का मतलब ईस्वी, 1953 ईस्वी में उनका पहला अफसाना आर्ट ऑफ तंबाकू शाया हुआ। उसके बाद आर्ट ऑफ तंबाकू के अलावा दायरा से बाहर 1979 में लिखा, खुली जो आंख 1982 में लिखा, तारीफ उस खुदा की 1984 में लिखा, वक्त के असीर हिंदी में लिखा, हिंदी मजमुआ है 1991 में, और रात एक है, शहर और मैं, रात अलग है, शहर और मैं, ये दोनों, रात शहर और मैं दोनों अफसाना लिखा है 2004 में। उनके अफसानी मजमूए हैं किनके, शफी जावेद के, क्लियर है, शफी जावेद के। उन्हें बिहार उर्दू अकादमी और
बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड और ऑल इंडिया मीर अकादमी अवार्ड। लखनऊ की तरफ से एजाजात, यहाँ पर एजाजात छुटा हुआ बाबू, एक सेकंड, एजाजात का मतलब है इनाम मिला। अगला दिया है सैयद अजीज ट्रांजिस्टर डॉक्टर जनरल, सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से, यहां पर लिखेंगे आप लोग डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हुए। उनका नवासा टेलीविजन पर लॉ और इंटरनेट देख रहे थे। रवि रंजन एक जर्नलिस्ट था जो अजीज अहमद के दोस्त थे। वह सिगरेट, यहाँ पर जेड लगा गया, सिगरेट पीने, ट्रांजिस्टर सुनने और खुले में रहने की आदि थी। उन्हें 3 चीज की आदत थी, एक तो खुले वातावरण में रहना, दूसरा सिगरेट पीना, तीसरा ट्रांजिस्टर सुनना। क्लियर? अगला देखिए, उनका एक पुराना साथी ट्रांजिस्टर था। फिर से ट्रांजिस्टर मिलने के बाद उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी और भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम 7:30 बजे खत्म हो गया था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वह सन्नाटे में आ गए थे, यानी अफसोस में आ गए थे, पछतावा में आ गए थे। तो इसको आप लोग सकाशक क्लियर कीजिए फटाफट। यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं सब्जेक्टिव में से 2-3। पूरा का पूरा चैप्टर उठा दे रहा हूं, आप लोग मन लगाकर खूब अच्छी तरह तैयारी कीजिए और बेहतर प्रदर्शन लाइए। 2022 के एग्जाम में अच्छा रैंक लाइए। उर्दू में 90 से 95 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हंसते खेलते ला सकते हैं। इसका कहानी वगैरह को ज़हन में रख लीजिए बस। जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें एक बार फिर से याद दिला दूं, जो YouTube के जरिए से पढ़ रहे हैं, मैं ऑब्जेक्टिव जो डील कराता हूं, ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाता हूं, वो एक लाइन में क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन देकर आंसर नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्ट स्टार बनाकर आंसर ही लिखता हूं। आइए एक तरफ से क्वेश्चन मिलाते हैं। सैयद अजीज अहमद क्वेश्चन नंबर 1 में है, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? तो डायरेक्टर जनरल हो गया। उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? लॉ ऑन इंटरनेट। रवि रंजन कौन थे? तो एक जर्नलिस्ट, मतलब अजीज अहमद के जर्नलिस्ट दोस्त। क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए? हाँ, सन्नाटे में आ गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सिगरेट पीने से मना किया था, इसी बात से वो सन्नाटे में आया था। उनका अपना एक पुराना साथी क्या था? तो वह ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, तो हाँ बहुत ज्यादा चमक थी। भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया था? क्लियर है, सारा ऑब्जेक्टिव डील हो गया। आइए थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये मुख्तसर गुफ्तगू में क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है। डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से कैसे फरामोश का मतलब है मिट जाना, मिटते चले। फरामोश यही लिख लीजिए, हो गए। तो ये डबल टिक वाला लाइन मैं जवाब के लिए मार रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। आप लोग आंसर जवाब उत्तर जो लिखना लिखते रहिएगा। जब
अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हो गए। सबकदोश का मतलब रिटायर हो गए। तो उनका अब घर से बाहर निकलना और कहीं पर आना जाना और किसी से मिलना जुलना खत्म लिखेंगे या बंद लिखेंगे, आपको जो बेहतर लगता वही लिखिए। खत्म हो गया था, इसलिए वह लोगों के ज़हनों से धीरे धीरे फरामोश होते चले गए। हाँ, थोड़ा तेजी से कलम चलाइए आप लोग भी। जो बच्चे YouTube पर क्लास ले रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दो। मेरे साथ साथ कलम चलाइए आप लोग। जल्दीबाजी में कोई स्क्रीनशॉट नहीं मार पा रहा है तो वीडियो को आप बैक करके देख लेंगे, किस्सा गौर से सुन लेंगे, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप डायरेक्टरी की लाश कब तक अपने कंधों पर फिरिएगा? फिर से इसी में दिया है, यह बात बीवी ने अजीज अहमद से क्यों की? लोग कह रही है उनकी भी और कारण हम तलाश करें, यही जिंदगी है। ऐसे लिखिए, अजीज अहमद के सबकदोश होने के बाद, अजीज अहमद के सबकदोश होने के बाद
उनकी माली हालत बहुत कमजोर हो गई थी। और वह बीमार भी रहने लगा था। इसलिए उसकी बीवी चाहती थी कि वह कोई काम धाम करे। ताकि कुछ रुपया भी हो जाएगा और उनका दिल भी बहल जाएगा। इसलिए बीवी ने अजीज अहमद से यह बात कही। चलिए सर स्क्रीनशॉट मारिए। आप लोगों का भी हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत मेहनत से आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, अच्छी तरह से तैयारी करें। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप लोगों के पास है, यह पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि थोड़ी सी चैनल को भी मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 3 में है बाबू, आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, कौमा असल बात तो यह है कि आपको मादी फायदा क्या हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे दे पूरा क्वेश्चन बनाकर कि यह बात किसने कही, तो यह बात बेटे ने कही। बेटे ने क्यों कहा था? क्योंकि अजीज अहमद जो घर में बैठ बैठ कर रहते थे तो उनकी बीवी तो ताना मार ही रही थी। इतने में जब उनके बेटे आकर वहां पर
शामिल हो गए, वहाँ पहुँच गए, तो माँ की बातें सुनकर इसे भी मौका मिल गया अपना भड़ास मिटाने का। घरेलू हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर था ही, बहुत स्थिति दयनीय था इनका, इसलिए बेटा चाहता था कि अगर पिताजी कोई काम धाम करें तो मेरा भी काम बन जाए। अब ये क्यों बाप को काम पे भेजना चाहता अपना काम बनाने के लिए, होता पास में तो पूछते। तो इसमें लिखिए आगे, हूबहू क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। अजीज अहमद सबकदोश होने के बाद घर पर ही बैठ कर रहने लगे थे। आमदनी का अब कोई जरिया नहीं था। अजीज अहमद बहुत काबिल ईमानदार थे। वह नौकरी के दौरान किसी भी तरह से गलत कमाई के खिलाफ थे। इसी वजह से बेटे ने अजीज अहमद से यह बात कही थी। तेजी से कलम चला बाबू, मान लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूं। इस चैनल पर 1 से 2 दिन के बाद जो कॉमर्स क्लास के बच्चे हैं 12th क्लास में, उनके लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बीएसटी का प्रबंध किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी चैनल पर इंग्लिश वगैरह सभी चीज की फुल्ली फैसिलिटीज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? मार्कर चेंज करने दीजिए। जवाब में लिखिए, अजीज अहमद को ट्रांजिस्टर सुनने का आदी था।
बाद जब डॉक्टर ने उसे सिगरेट पीने के लिए मना किया था तो वह का इस्तेमाल कीजिए। ट्रांजिस्टर सुनने के लिए ढूंढ रहे थे ताकि वह अपना दिल बहला सके। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है तफसीली गुफ्तगू में। अफसाना भोले बिसरे गीत की तखलीस पेश करें। यही एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तखलीस का मतलब है भोले बिसरे गीत अफसाना जो है इसका खुलासा आपको पेश करना है। तो इनका खुलासा में मैंने आप लोगों को जो किस्सा कहानी शुरू में बताया उस पूरे कहानी को सुनकर आपको जितना आपके नॉलेज में आता है आप अपनी ज़बान में उस कहानी को ढालकर लिख दीजिए। वही इस कहानी का खुलासा है, तखलीस, और वही मरकज़ी ख्याल भी है। क्लियर है? तो फिर से एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट